हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को डिफरेंस बताने वाला हूं C3 और C4 प्लांट्स के बारे में, C3 और C4 साइकिल के बारे में, C3 पाथवे और C4 पाथवे के बारे में, और HSK और केल्विन साइकिल इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली ये और ये इन दोनों के बारे में मैं आपको सिंपली बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है ग्लूकोज बनाना। when we are doing photosynthesis process means when plants are doing photosynthesis process, the main purpose of photosynthesis is to produce glucose. But there are two different category of plants are available on the nature, especially if you talk about angiosperm. So in angiosperm there are two category of plant. One is a dicotyledonous plant and another one are monocotyledonous plant. So what is dicotyledonous plant? The plant in which seed can divide into two equal parts. They are called dicotyledonous plant. Whereas plant in which seed cannot divide into two equal parts, seed has only single portion, it is called monocotyledonous plant. And so the plants are divided into two categories, dicotyledonous plant and monocotyledonous plant. And according to that we have differentiated C3 pathway and C4 pathway. Okay, तो अगर हम एंजियोस्पर्म के बारे में स्पेशली बात करें तो एंजियोस्पर्म में दो कैटेगरी आती है। मोनोकोटिलोडोनस प्लांट जिनके सीड के दो पार्ट्स नहीं होते हैं, और डाइकोटिलोडोनस प्लांट जिनके सीड के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं C3 पाथवे मतलब क्या। C3 पाथवे मतलब ऐसे प्लांट जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के बाद पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं C3 पाथवे। ठीक है, उनको हम उस पाथवे को हम कहते हैं C3 पाथवे। जैसे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेप्टेड बाय 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड राइबोलोस बिसफॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज गेट कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट कॉल्ड PGA. PGA is a 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहां पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है? यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, and it is a 3 carbon containing compound, and therefore this pathway is called C3 pathway. C4 pathway वो वाले प्लांट दिखाते हैं जो 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये क्या होता है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेप्टेड बाय 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कॉल्ड फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड and turn into the 4 carbon containing products such as a oxaloacetic acid, which is a 4 carbon containing product, and therefore this pathway is called C4 pathway. तो मतलब आपके पास समझ लो एक लीफ है और एक लीफ यहां पे हम ड्रॉ करते हैं। तो ये वाली जो लीफ है वो PGA बना रही है और ये वाली जो लीफ है वो oxaloacetic acid बना रही है। तो ये जो लीफ होगी वो कौन से प्लांट की होगी? C3 प्लांट की होगी। और C3 प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? डाइकोट प्लांट होते हैं। और अगर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है तो वो वाली लीफ कौन से प्लांट की होगी? वो होगी मोनोकोट प्लांट की। और मोनोकोट प्लांट पहला प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो ये समझिए क्लियरली। C3 साइकिल, C3 पाथवे को हम C3 साइकिल भी कहते हैं और C4 पाथवे को हम C4 साइकिल कहते हैं। C3 पाथवे सबसे पहले मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर की हुई थी और तभी हम इसे कहते हैं केल्विन साइकिल। और C4 पाथवे को 3 साइंटिस्ट ने मिलकर स्टडी किया हुआ था। उनका नाम है हैच, स्लेक एंड कोरशक। ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूं मैं, बेसिकली जब मैंने डार्क रिएक्शन पढ़ाया था उसमें ये सब दिया हुआ है। सो HSK स्टैंड फॉर हैच, स्लेक एंड कोरशक पाथवे। और C3 प्लांट्स मतलब डाइकोट प्लांट। अभी डाइकोट प्लांट में आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। सनफ्लावर, पी, ग्राउंडनट, ये डाइकोट प्लांट है। और मोनोकोट प्लांट C4 प्लांट मतलब राइस, wheat, you can say corn. So this is main difference between C3 and C4 plant. One more thing is there, in C4 plant we are also studying about Crane's anatomy, which we are not studying in
C3 प्लांट। C3 प्लांट में हम क्रेन्स एनाटॉमी स्टडी नहीं करते, लेकिन C4 प्लांट में हम क्रेन्स एनाटॉमी स्टडी करते हैं। क्रेन्स एनाटॉमी मतलब डायमंड लाइक अरेंजमेंट ऑफ अ मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल इन द लीफ which look like a necklace like appearance. That's why it is called Crane's anatomy, necklace anatomy. Thank you so much.